क्या कैलाश टेम्पल को एलियंस ने बनाया था? नहीं भाई, कोई एलियंस नहीं आए थे। ये तो हमारे एंसेस्टर थे जिनके आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी की समझ वेस्टर्न हिस्टोरियंस और आर्किटेक्ट्स को आज भी हजम नहीं हो पाती। कैलाश मंदिर, जिसे देख के ही आदमी गहरी सोच में चला जाता है। हजारों सवाल उठने लगते हैं, जैसे इसको किसने बनाया, कैसे बनाया और इसको बनाने में कितना समय लगा होगा, और आखिर कौन था जो इस टेम्पल को तोड़ना चाहता था। इन सवालों के जवाब मिलना भी बहुत मुश्किल है। हम सब जानते हैं पिछले कई सदियों से हमारे हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर बताने की कोशिश हमेशा से की जा रही है। आइए इन सवालों के जवाब एक एक कर जानते हैं। कैलाश टेम्पल नाम इसलिए है इसका क्योंकि ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। जैसे हिमालय में कैलाश है, वैसे ये आर्किटेक्चर भी पहाड़ों में ही बसा है। एलोरा केव्स की 32 गुफाओं में से 16वीं गुफा है कैलाश मंदिर। महादेव के भक्त शिव जी की आराधना में लीन रहना चाहते थे, इसलिए शिव जी के घर को सिंबलाइज करते हुए मंदिर को 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राज कृष्ण ने बनवाया था। इसे बनाने में कम से कम 7000 मजदूर और शिल्पकारों ने काम किया था। यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इस पूरे मंदिर को सिर्फ एक बड़े पत्थर को तराश के बनाया गया है। दोस्तों, आपने इस मंदिर को एक जगह और देखा होगा, याद आया? क्या इस मंदिर को बस छेनी हथौड़ी से बनाना पॉसिबल था? और कितना समय लगा होगा इसे बनाने में? एक गौर करने वाली बात यह भी है कि इसे बनाने में एक छोटी सी भी गलती हो तो उसे सुधारना नामुमकिन था। I think what I've seen just now is something very mesmerizing. I don't know लोग ये चीज़ें कवर क्यों नहीं करते, बट कैमरा कितना जस्टिस कर पाता है पता नहीं, बट जो सामने से दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एक बार आके एक्सपीरियंस करो, क्योंकि जो कार्विंग्स है आई थिंक लोग बोर हो जाते चीज़ों से, बट ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल चीज़ है इंडिया के लिए। 7 वंडर्स आई डोंट नो, बट दिस शुड बी अ वंडर। बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 8th सेंचुरी में अगर इतनी अच्छी कार्विंग की है एक पत्थर को काट के, इनक्रेडिबल यार, इनक्रेडिबल। कोई एक छोटी सी भी गलती मंदिर के भव्यता को खराब कर सकती थी। एक छोटी सी गलती और पूरा काम फिर से शुरू करना पड़ता। इंस्पेक्शन के बाद पता चलता है कि इस मंदिर में प्रॉपर सिमेट्री है और एक भी गलती नहीं हुई। पूरा स्ट्रक्चर मंदिर के दिए वास्तुशास्त्र पर सटीक बैठता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मंदिर को ऊपर से यानी शिखर से तराशना शुरू किया गया था, और ये बेसाल्ट रॉक से बना है जो सबसे कठोर पत्थर है। इसकी गुफाओं में भी कमाल की शिल्पकारी की गई है, वो भी आज से 1200 साल पहले। मिरर का यूज करके रिफ्लेक्शंस बनाए जाते थे ताकि अंधेरी गुफाओं में भी सूर्य की रोशनी पहुंच सके और काम किया जा सके। इस आर्किटेक्चर को आप ऊपर से देखो तो एक रथ की तरह दिखाई देता है। इस पूरे मंदिर का एक भाग रामायण और एक भाग महाभारत की घटनाओं को रिप्रेजेंट करता है, और उनके बीचों बीच मंदिर के गर्भगृह में है शिवलिंग। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस मंदिर में इतनी सारी मूर्तियां बनाने की क्या आवश्यकता रही होगी? मंदिर हमेशा से ही ज्ञान का केंद्र रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स इन मूर्तियों के जरिए ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया करते थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि औरंगजेब, जिसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, उसने भव्य कैलाश मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया था। 1682 में पूरे 3 साल तक उसने 1000 आदमियों को इसे तोड़ने में जुटा दिया था। कई मूर्तियों को तोड़ा, कई केव्स में आग लगा दी। लेकिन 3 साल बाद उसे समझ में आ गया कि इस मंदिर को तोड़ना उसके लिए असंभव है। सोचिए जरा, जिस पत्थर को तोड़ने में औरंगजेब के पसीने छूट गए, उस चट्टान पे हमारे पूर्वजों ने बेहतरीन नक्काशियां कर दी थी। यही तो शिव भक्ति का बल है। इतना सब होने के बाद भी आज ये मंदिर खड़ा है और दुनिया भर के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को चैलेंज कर रहा है। एलोरा केव्स की एंट्री फीस 40 रुपीज है, और आपको ये पेपर टिकट या फिर कॉइन के फॉर्म में मिलती है, जिसे आपको एंड तक कैरी करना पड़ता है ताकि आप इसका यूज करके एग्जिट भी कर सके। कैलाश मंदिर के दर्शन के बाद हम गए भद्र मारुति मंदिर, जहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है।